In December 2021, some animals were into an air flight. जान के हैरानी हुई। तो चलिए करंट अफेयर्स देखते हैं और जानते हैं कि कहाँ जानवरों ने फ्लाइट की सवारी की। वेलकम यू ऑल टू आवर अनदर वीडियो ऑफ मंथली करंट अफेयर दिसंबर 2021। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पीएचडी नोटिफिकेशंस, प्रोजेक्ट जॉब और तैयारी यूजीसी नेट की तो आपको मिलेगी पेपर 1 और पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस अलग से। तो एंडेंजर्ड ब्राइट व्हेल की अगर हम बात करें तो उसका कैरकस का मतलब होता है अवशेष या ढांचा जो है वो हमारे इंडियन स्टेट उड़ीसा के पुरी और गंजम डिस्ट्रिक्ट्स में मिला है। और ये एक फीमेल थी और हुआ क्या था, पानी कम हो गया था तो ये सी बेड जो नीचे बिल्कुल लास्ट में सी का तल होता है वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फंस गई थी। तो इसका कैरकस मिला है और इससे क्या होगा, इससे स्टडी करने में आसानी रहेगी हमें कि वाई द व्हेल हैज़ बीन सो लो, क्यों पानी इतना कम हो गया था और ये इतने कम पानी में कभी भी नहीं पाई जाती हैं, तो ये कैसे आ गया। आप देख सकते हैं एनडीटीवी ने भी इसको हाईलाइट किया है। चलते हैं नेक्स्ट खबर पर। So a very threatening news is from the red list of IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में क्या हुआ है कि रेड लिस्ट में जो स्पीशीज़ हैं दे हैव क्रॉस्ड द 40,000 नंबर्स फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ है कि 40,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ इसमें आई हैं। और इसमें अगर बात करें तो टोटल स्पीशीज़ कितनी है, 1,42,577। लेकिन हम जानते हैं कि कई सारी कैटेगरीज़ है, उन कैटेगरीज़ में ये 1,42,577 स्पीशीज़ है। लेकिन इनमें से 40,000 कितनी है, 40,000 जो है हमारी वो रेड लिस्ट में। एंड रेड लिस्ट इज़ द मोस्ट थ्रेटनिंग कैटेगरी। तो ये अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, इनसे फ़ायदा क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेड लिस्ट। कई लोग कहते हैं कि क्यों आप इसे बार बार बताते हैं, तो चलिए आज ये भी हम देख लेते हैं इस करंट अफेयर में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज़ एंड हाउ इज़ द रेड लिस्ट यूज, ये IUCN ने ही हमें बताया है। सो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, साइट्स हो, रामसार कन्वेंशन हो या आई की टारगेट्स हो, तो उनमें इन जानवरों पर खास ध्यान रखा जाता है। दीज स्पीशीज़ आर इन द फोकस ऑफ दीज एग्रीमेंट्स। दूसरी बात है वर्ल्ड बैंक ग्रुप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड PS6। इसमें भी क्या होता है, ये क्या करता है, ये फंडिंग करता है वर्ल्ड बैंक फंड सेवरल, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनोसॉरस है, तो ये उस कंट्री में उस स्पीशीज़ के लिए जो गवर्नमेंट चलाती है उसको ये फंड करता है। लेकिन अगर वो रेड लिस्ट में होगा तो ये फंडिंग क्विक मिलती है, बिकॉज हमारे पास समय कम है उन्हें बचाने के लिए। द थर्ड इज़ गवर्नमेंट एजेंसीज इस पर रिलाई करती हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में रेगुलेशंस को वैसे ही चेंज किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जूज़ हैं हमारे, जूज़ भी इस बात पर ध्यान देते हैं, अगर कोई रेड लिस्ट कैटेगरी में कोई स्पीशीज़ चली गई तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड जर्नलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। नाउ द नेक्स्ट बहुत ही अच्छी खबर है, ये क्लाइमेट चेंज करिकुलम पहली बार स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव, छोटे छोटे चैप्टर्स, छोटे छोटे ड्यूज की बात हम नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम ग्रेड 1 to 8 एंड दिस इज इन द कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। और इसको महाराष्ट्र में क्या नाम दिया जाएगा, माझी वसुंधरा। तो ये आप देख सकते हैं कैसे, ये इसकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके और भी डिटेल्स ले सकते हैं। द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ दिस ईयर इज द डायनासोर एम्ब्रियो इन चाइना। तो एक टूथलेस थेरोपॉड डायनासोर मिला है। और इस डायनासोर की खासियत क्या है, देखिए जो ओविरो पोटोरसॉर है, ये जो है ये छोटे छोटे जो बीक यानी चोंच वाले जो छोटे छोटे, आपने देखा होगा छोटे कद के जो डायनासोर्स होते हैं ये वो हैं। और ये कहाँ मिला है, तो इसका नाम इन्होंने दिया है बेबी यिंगलियांग। लेकिन ये मिला कहाँ पे है, तो देखिए ये मिला है जो साउथ ऑफ द चाइना है, वहाँ पे है गैंजो। तो गैंजो जो वहाँ का सदर्न चाइना का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसको मिला गया। और ये एक जॉइंट रिसर्च टीम थी, इसमें कनाडा, चाइना और भी कई यूरोपियन यूनियन के देश थे, तो उन सब ने मिल के इस रिसर्च को अंजाम दिया है। फ़ायदा क्या होगा, देखिए फ़ायदे की तो बात जानने से पहले आप ये देखिए, दिस इज 66 मिलियन ईयर ओल्ड। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पुराना है। और ये उतने अच्छे तरीके से नहीं मिला है, इसको थोड़ा सा रिकवर करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो ये जो है, इससे पता लगेगा कि उस समय के जो डायनासोर्स थे वो किस हालत में थे, किस वजह से उनकी डेथ हुई, या और भी जो भी चीज़ें हैं।
फ्लेक्स फ्यूल्स गाइडलाइंस, फ्लेक्स फ्यूल्स आप में से बहुत से लोग, कम लोग जानते होंगे। तो फ्लेक्स फ्यूल्स को हम एफएफवीज भी कहते हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ड्यूअल फ्यूल व्हीकल्स। तो है क्या, दीज आर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, जो अभी के कंटेम्प्रेरी फ्यूल्स हैं पेट्रोल डीजल, इनके एक ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं। होता क्या है, इसमें जो इंटरनल कंबस्जन इंजन है, जो अंदर का इंजन है, वो एक से ज़्यादा फ्यूल पर काम करेगा। अभी मान लीजिए हम एक डीजल, वी बाई अ डीजल व्हीकल, डीजल कार, तो उसमें सिर्फ डीजल डल सकता है, इट कैन नॉट होल्ड पेट्रोल और या कोई और भी चीज़। लेकिन इनमें क्या है, फ्लेक्स फ्यूल्स में क्या है, यहाँ पे देखिए इथेनॉल और मीथेनॉल फ्यूल या उसके मिक्सचर्स डाले जाते हैं। तो कई, या कह सकते हैं हम, दो फ्यूल्स को एक ही कॉमन टैंक में डाल देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे पेट्रोल और डीजल की क्वांटिटी कम हो जाएगी, हम उसमें कुछ ब्लेंडिंग कर देंगे, मिक्सिंग कर देंगे। तो इसीलिए इनको ड्यूअल फ्यूल्स कहा जाता है। और इनके लिए गाइडलाइंस आई है। तो गाइडलाइंस क्या है, द ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया हैव बीन आस्क्ड टू स्टार्ट, इनको कहा गया है कि आप मैन्युफैक्चरिंग इसकी स्टार्ट करिए। और किस नॉर्म्स पर, BS6, ये आपको ध्यान में रखना है। BS6, जितने भी नए व्हीकल्स हैं वो BS6 के आ रहे हैं। तो इसको कब, टाइमली मैनर विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर फ्लेक्स फ्यूल्स की आपको मैन्युफैक्चरिंग और एकोमोडेशन इन BS6 नॉर्म्स स्टार्ट करनी है, कंपनीज के लिए कहा गया है। लेकिन उसके पहले कुछ डिटेल जो लोग नहीं जानते हैं, भारत स्टेज एमिशंस, BS इज एक्रोनिम ऑफ भारत स्टेज एमिशंस। तो ये क्या करता है, यही पैमाना है, दिस इज द पैरामीटर, दिस इज द रेगुलेटरी पैरामीटर विच प्री होल्ड्स द आउटपुट ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हीकल्स जो निकल रहे हैं हमारे, जो हम दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं, उनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है उन पर निगरानी करने के लिए ये पैरामीटर्स हैं। और CPCB भी इसके साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी रेगुलेट करती है। तो आपको पता होगा कि BS4 के बाद डायरेक्ट इंडिया किस पे आ गया, BS6 पर आ गया। आप लोगों को बताना है कि BS1 कब लॉन्च हुआ था इंडिया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। और मैं आपको उसके पहले ही बता देता हूँ कि ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 6 है हमारे पास। तो ये जो अगर हम बात करें, तो फर्स्ट एमिशन या स्टैंडर्ड नॉर्म आया था 2000 पे, और इसे इंडिया 2000 कहा गया था। लेकिन बाद में इस नाम को चेंज करके BS2, BS3 कहा गया। और BS4 कब आया था, 2017 में। ध्यान रखिएगा, लास्ट था BS4। ये कुछ क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है। टाइगर डेथ्स इन इंडिया की रिपोर्ट जो आई है, NTCA जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, द प्राइम इंस्टीट्यूट, ये बता रहा है कि 126 टाइगर्स की डेथ हुई है। कहाँ पर, भारत में, पूरे 2021 के साल में। और NTCA जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, दिसंबर 2005 में। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप ध्यान में रखते चलिए। लार्जेस्ट राइनो ट्रांसफ़र, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि 30 वाइल्ड राइनोस को साउथ अफ्रीका से रवांडा, देखिए साउथ अफ्रीका और रवांडा दोनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हैं। तो बोइंग 747 एक चार्टर्ड प्लेन था, उससे इन्हें ले जाया गया। क्यों ले जाया गया, ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोचिंग हो रही थी, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पोचिंग हो रही थी। तो क्या किया गया कि थोड़ा सा यहाँ पे राइनो को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है और पॉसिबली एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, इसलिए इनको बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देख सकते हैं, ये न्यूज़ आउटलेट है, ये भी बता रहा है कि साउथ अफ्रीका फ्लाइज 30 वाइल्ड राइनोस टू रवांडा। तो ऐसा किया जा सकता है। थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।